जय श्री कृष्णा। आज हमने बनाई है ये 2 साइज के गोपाल जी के लिए विंटर ड्रेस। ये देखिए कितनी सुंदर सी हमारी ड्रेस बनी है और इतना ही सुंदर ये हैट बना है। हमने ड्रेस बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया करके इनकी किनारी भी बना दी है, कैप की भी और इधर गले की और इन दोनों बाजुओं की। बहुत ही सुंदर सी हमारी ये ड्रेस बन गई है और 2 नंबर के गोपाल जी को बड़े आराम से आएगी, 1 साइज़ के गोपाल जी को भी आ जाएगी। आइए शुरू करते हैं अपनी ये ड्रेस बनाना। बिल्कुल ही आसान है ये ड्रेस बनाने में। ये हमने स्टार्ट में 16 चैन बनाई, जबकि सबसे पहली जो 3 चैन थी हमने ऐसे करी और उसी चैन के पास से यहाँ से हमने एक और डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद हर एक चैन में से बाकी की जितनी भी चैन थी उनमें से एक चैन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाए, तो हमें यहाँ पे टोटल 26 डबल क्रोशिया मिल गए। और फिर इसके बाद हम सेकंड रो के लिए जब हमने टर्न किया तो 2 चैन बनाई और उसके बाद उसी चैन के पास से हमने एक और सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया। फिर उसके बाद हमने 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाए। तीसरी चैन में से फिर हमने एक चैन में से 2 डबल क्रोशिया सिंगल डबल क्रोशिया बना लिए। इस तरह टोटल हमने 26 डबल क्रोशिया से 34 डबल क्रोशिया बना लिए। और अब हम यहाँ पे बाजू अलग करेंगे। अब ये हमने यहाँ पे 3 चैन बना ली और इस नेक्स्ट चैन में से डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3, एक हमारी ये चैन डबल क्रोशिया हो गई, 3 4 ये 5 के बाद अब हम 7 चैन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8वीं चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 7 चैन स्किप करेंगे और फिर 5 डबल क्रोशिया बना के ये रो कंप्लीट करेंगे। इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं हमें क्या करना है। इस रो के कंप्लीट होने से ये हमारी बाजू अलग हो गई। अब हम 2 चैन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब हमें जितनी हमारे ये 20 डबल क्रोशिया हैं इन सब के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। सब चैन पे एक ही हाफ डबल क्रोशिया बना के सारी रो इसी तरह कंप्लीट करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, पूरी करके आते हैं। ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई। अब हम अपने इसको टर्न करेंगे और 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। और पहली चैन में बस हम ये एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हर एक चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2-2 डबल क्रोशिया। हर एक चैन के अंदर हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो ये फर्स्ट वाला था हमारा 3 चैन वाला, एक सिंगल क्रोशिया और लास्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये सारी रो में डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने कंप्लीट कर ली रो। स्टार्ट में और एंड में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब हम अपने इसको टर्न करेंगे। ये हमारी घेरे की फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको घेरे के साथ इस वाले पार्ट से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे जो ये चैन है तीसरे वाली, इस चैन से हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। 3 चैन की जो लास्ट चैन थी उससे हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और यहीं पे हम इस चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे।
चैन में ना लेके हमने नीचे क्रोशिया को डाला, धागे को थोड़ा लंबा करा और फिर ये 3 और 2 का एक डबल क्रोशिया बना दिया। एक और ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, चैन में ना डाल के हम इसके नीचे से डालेंगे धागे को लंबा करके और इसका डबल क्रोशिया। अब इसके बाद इसके जो पास वाली चैन है इसमें से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी चैन में से एक और डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चैन में एक ही डबल क्रोशिया एक चैन में से। अब फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, चैन में न डाल के हम नीचे डबल क्रोशिया वाले इसमें के नीचे से निकालेंगे, धागे को थोड़ा लंबा करके और ये डबल क्रोशिया बना देंगे। एक और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इसी तरह से फिर ये हम अपनी लाइन कंप्लीट करके आते हैं। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई सारी। आखिर में अपने ये दो फ्रंट पोस्ट बना लिए और आगे अब इससे ज्वाइन कर देंगे। तीसरी चैन है, उस चैन से हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लिया। और फिर हमें यही प्रोसीजर दोहराना है, 3 चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम पहली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट से पहले हमारे पास ये 2 चैन है, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया, सिंगल हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। पिछली बार हमारे पास यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया थे, अब हमारे पास यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसके बाद इस फ्रंट पोस्ट के बाद नेक्स्ट वाली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन में से। और नेक्स्ट 2 चैन में से एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, और फिर ये फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट के लिए नीचे से क्रोशिया निकाला, धागे को खींच के इसके बराबर बड़ा किया और इसका 3 का 2, 2 का 1, इसी तरह से रो कंप्लीट करके आ जाते हैं। ये हम घेरे का 3rd राउंड पूरा करके आ गए। पहले राउंड में हमने सब में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर हमने ये फ्रंट पोस्ट बनानी शुरू करी। तो अब ये हमारे टोटल 3 राउंड पूरे हो गए। यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। जो ये हमारी तीसरी चैन की लास्ट वाली चैन है, स्लिप स्टिच से जोड़ा और 3 चैन बनाएंगे। और फिर वही प्रोसीजर, पहली चैन में से डबल क्रोशिया बनेंगे 2 बार और फिर एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। अब हमारे पास यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसी तरह से हम अपने घेर की सारी लाइन पूरी कर लेंगे। जितने बड़ा हम घेर बनाना चाहते हैं उतना बड़ा घेर बना के आते हैं। ये घेरे के हम 4th रो कंप्लीट करके आ गए। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लिया, धागे को बड़ा करके, और गोले को इसमें से निकाल देंगे। धागे को काटेंगे नहीं हम, इस धागे को हमने उस फंदे में से निकाल के पक्का कर लिया। और हम यहाँ से अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। मैं ये रेड कलर ले रही हूँ। ये ज्वाइन हो गया हमारा। अब हम 3 चैन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हमारा ये हो गया। अब इस डिज़ाइन में आगे हम ऐसे पीछे से फंदा लेके ऐसे बनाएंगे। 2 3 4
5 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब हम 2 चैन बनाएंगे और 1 चैन स्किप करेंगे। उसके बाद फिर हम पीछे वाली चैन से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पीछे वाली चैन से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 5। फिर हम 2 चैन बनाएंगे और फिर से हम 1 चैन स्किप करेंगे और यहाँ पीछे से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से ये पैटर्न रिपीट करते हुए हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हम अपनी ये वाली रो पूरी करके आ गए हैं। इस कलर से पहले हमने टोटल 4 रो बनाई थी। एक में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 4 और फिर 5। और अब ये हमारी नेक्स्ट रो है, ये कंप्लीट हो गई। ये हमने आखिर में 5 डबल क्रोशिया बना लिए और अब 2 चेन बनाकर और इसकी ये जो तीसरी वाली चेन थी इससे हम इसको जॉइन कर लेंगे। स्लिप स्टिच से इसको हमने जॉइन कर लिया। अब हम इसको फिर धागे को पक्का कर देंगे एक बार। रेड वाले धागे को हम इसमें से निकाल के इस धागे को पक्का कर देंगे। ये हमने पक्का कर दिया और पीछे से अपना पिंक कलर लेके अपना पिंक कलर दोबारा चालू करेंगे। अब फिर हम अपना पिंक कलर लेकर आएंगे, इसी के नीचे से क्रोशिया को निकालेंगे और ये स्लिप स्टिच से इसको हमने जॉइन कर लिया। अब हम बनाएंगे 3 चैन, 1 2 3। अब हम एक ही हमारा डबल क्रोशिया हो गया और अब हम यहाँ से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 ये 7। अब हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2 और इन सबको 5 जो हमने बनाए थे यहाँ पे क्रोशिया, इनको स्किप करके और यहाँ पे ये जो लूप है चैन का, यहाँ पे हम फिर से 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारे पिछले बार में ये 4 गलती से बने हुए हैं तो ये 4 ही रहेंगे अब तो यहाँ पे। वैसे हमें यहाँ पे 5-5 बनाने थे। अब हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 6 7 2 चैन बनाएंगे, 1 2 और फिर इन 5 चैन को स्किप करके 2 वाली चैन में से हम फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह ये लाइन कंप्लीट करके देखते हैं आगे क्या करना है। ये राउंड पूरा करके हम लास्ट में आ गए हैं और ये 2 चैन बना के हम यहाँ पे जो 3 चैन की लास्ट वाली चैन थी इससे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच से इसको हमने ज्वाइन कर दिया और इस धागे को पक्का करके अब हम काट देंगे। इस धागे का वर्क हमारा खत्म हो गया। पिंक कलर की ये जो 2 चैन हमने जो इस वाले 7 वाले डबल क्रोशिया से ज्वाइन करी है, वहीं से हम अपना ये दूसरा कलर ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से। ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया और अब हम बनाएंगे 3 चैन, 1 2 3। एक डबल क्रोशिया हमारा ये हो गया। सिंगल चैन में से पीछे से लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। दो डबल क्रोशिया हो गए। तीन डबल क्रोशिया हो गए।
जो ये फोर्थ वाला डबल क्रोशिया है हमारा, इसमें से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। छह डबल क्रोशिया हो गए। ये 7 डबल क्रोशिया हो गए। और ये अभी हमारे 8 डबल क्रोशिया हो गए। 7 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ जो ये नीचे है 5 क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया थे हमारे, हम इसमें वर्क करेंगे। ये इस वाली रो में हमारा एक लाल डबल क्रोशिया कम था, तो हम एक इसकी साइड से ऐसे निकाल लेंगे। ये हमने 2 का 1 कर दिया। पहले एक फंदा हमारे पास था, तो फिर अब ये एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब हम इस चैन में से लेंगे, और ये 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदे हो गए हमारे। नेक्स्ट चैन में से ले लेंगे, 2 का 1 कर दिया। 4 फंदे हो गए हमारे। नेक्स्ट चैन में से ले लेंगे, और ये 5 फंदे हो गए हमारे, और इसकी नेक्स्ट चैन में से ले लेंगे। अब हम इन सब का 1 कर देंगे और इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। एक चैन बनाई, और फिर हम यहाँ पे इसके बैक से एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरी चैन में से डबल क्रोशिया बनाया, तीसरी चैन में से डबल क्रोशिया बनाया, और चौथी चैन में से अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और 2। एक ही चैन में से 2 बना दिए, तो हमारा यहाँ पे 7 की जगह अब 8 फंदे हो जाएंगे, 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। नेक्स्ट में से एक बनाया, नेक्स्ट एक चैन में से एक बनाया, एक चैन बना दी। और अब हम ये जो हमारी 5 चैन पड़ी है, यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हैं, 5 चैन है, इनमें वर्क करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है रेड, उसमें से हमने निकाला, और ये हमने 2 का 1 कर दिया। हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब नेक्स्ट में से निकालेंगे, फिर हम 2 का 1 करेंगे। एक फंदा हमारा और बढ़ गया यहाँ पे। अब फिर हम 2 का 1 कर देंगे। 4 फंदे हो गए टोटल हमारे। ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए हमने ऐसे, और ये 5वां डबल क्रोशिया। अब हम इनको सबको निकाल लेंगे एक में से, और इसको लॉक कर देंगे। एक चैन और बना ली। इसी तरह से हम अपना आगे तक पूरा पैटर्न बनाते एक बार और। अब हम यहाँ पे पहली चैन है इसके पीछे से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, और इस जो चौथी वाली जो डबल क्रोशिया है हमारा, इसमें से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 के ऊपर हमारे 8 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। टोटल हमारे यहाँ पे फिर
8 डबल क्रोशिया हो गए, नीचे 7 डबल क्रोशिया थे और ये हमारे 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर हम वापस दोबारा से इन जो हमारे 5 रेड डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर वर्क करेंगे। हमारा जो पहला डबल क्रोशिया की चैन है उसमें से हम निकालेंगे। इस पहले डबल क्रोशिया में से की चैन में से हमने क्रोशिया को निकाला और इसका अब हम 2 का 1 कर देंगे। ये फंदा हमने पीछे का नहीं निकाला। आगे वाली चैन में से भी इसी तरह लेंगे और ये 2 का 1, 3 फंदे हो गए। इसी तरह फिर यहाँ पे हम 2 का 1, फिर आगे वाली इस चैन में ये 2 का 1, फिर ये आगे वाली इस चैन में। अब ये हम इन सारे फंदों को घटा के और यहाँ पे इस फंदे को ऐसे लॉक कर देंगे। एक चैन बनाई और यहाँ पे पीछे फिर इन 7 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना ये पैटर्न पूरा करके कंप्लीट करते हैं। ये हम अपना सारा राउंड कंप्लीट करके आ गए और जहाँ से हमने ये ज्वाइन किया था इसको वहीं पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके धागे को कट कर देंगे। ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कैप बनाएंगे। हैट बनाने के लिए हम ऐसे लूप बनाएंगे और क्रोशिया में से उधर से ये लूप बना लिया एक और इसमें से हमने निकाल दिया इसको। तो ये हमारा एक फंदा बन गया। अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। हमें 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस गोले के अंदर से। ये हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिए और ये जो तीसरी चैन थी इस वाली चैन से हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। और जो ये स्लिप स्टिच से हमने ज्वाइन किया है इस वाले फंदे का हम मार्कर लगा लेंगे। हर बार हमें यहीं पे जोड़ना होगा, नहीं तो हमारी इसकी शेप ऐड की ख़राब हो जाएगी। अब फिर हम नेक्स्ट चैन से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट में ऐसे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम सिंगल क्रोशिया से ये अपना राउंड पूरा कर लेंगे। ये हम यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना के आ गए और अब इस वाले जो हमारा मार्कर पड़ा है इससे हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। मार्कर निकाल दिया और इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और हम इस फंदे को फिर पिन में डाल देंगे। हमें आके यहीं पे दोबारा से जोड़ना है। इसी तरह से अब हम इसके 4 राउंड पूरे कर लेंगे। यहाँ पे हमने जोड़ दिया और ये हम नेक्स्ट चैन से ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये हम सिंगल क्रोशिया के 4 राउंड पूरे करके आ गए। अब हमने उसी मार्कर पे इसको जोड़ लिया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 3 चैन, 1 2 3। ये हमने 3 चैन बना ली। फिर इसी चैन में से हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक चैन में से हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट चैन में से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम सब चैन में से 2-2 डबल क्रोशिया बना के अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे।
ये हम हर एक चैन में से दो डबल क्रोशिया बना के राउंड कंप्लीट करके आ गए। अब ये जो 3 चैन वाली ऊपर की चैन है उससे हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और इस धागे को यहाँ से पक्का करके और कट कर देंगे। इन धागों को हम अंदर सुई से पक्का करके कट कर देंगे। ये देखिए कितना सुंदर सा हैट हमारा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए कान्हा की ड्रेस के साथ यह ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है। आप भी बनाइए ऐसी ड्रेस अपने कन्हैया के लिए।